वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर विद साहिब। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लें ऐसे ही डेली हॉरर कंटेंट के लिए। और आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पर, जिससे मैं आपकी स्टोरी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकूं। मेरी पहली वीडियो 300 व्यूज़ हिट कर गई थी, उसके लिए थैंक यू फॉर दैट। और प्लीज़ मुझे आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा कंटेंट पसंद है। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। मेरा नाम प्रताप है और मैं ट्रक ड्राइविंग का काम करता हूँ। मुझे ड्राइविंग करते हुए पूरे 30 साल गुजर चुके हैं। और ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे संग 20 साल पहले बीती थी। मैं उन दिनों रेगिस्तान के इलाके में ट्रक ड्राइविंग कर रहा था। मेरे ट्रक में फर्नीचर का सामान भरा हुआ था, जिस वजह से मुझे अपना ट्रक बहुत स्लोली चलाना पड़ रहा था। और मैं रेगिस्तान की एक सुनसान सड़क पर अपना ट्रक चला रहा था और मेरे ट्रक की हेडलाइट्स भी बहुत स्लोली वर्क कर रही थी। उसकी लाइट बहुत ज़्यादा कम थी। जब मेरा काम ख़त्म होता था तो मैं सोचता था कि मैं इस लाइट को रिपेयर करा लूँगा, पर हर बार मैं भूल जाता था। और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा इस टाइम पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि मैंने लाइट सही नहीं करवाई थी, जिस वजह से मुझे रोड बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई दे रहा था। रात के 11 बज रहे थे और सड़क एकदम सुनसान थी और बादल भी एकदम काले अंधेरे हो रहे थे। रास्ता तो बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था। बहुत ही ज़्यादा सुनसान ये रोड एकदम बहुत ही ज़्यादा वीरान पड़ा हुआ था। वो रास्ता इतना वीरान था कि अगर कोई इंसान को उस रास्ते पर खड़ा कर दिया तो वो खौफ से समझ लो बेहोशी हो जाए। पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे अपनी डेस्टिनेशन पर बहुत ही जल्दी पहुंचना था। पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ट्रक में फर्नीचर का सामान जो था और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, जिस वजह से मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। और आप उस सड़क पर सो भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस सड़क पर लुटेरों का बहुत ज़्यादा डर था। इस वजह से मैं ट्रक चलाता रहा और तभी मैंने देखा कि कोई चीज़ मेरी ओर बहुत तेज़ी से आ रही थी। मैंने जल्दी से ब्रेक मारा। मुझे लगा कोई जानवर मेरे ट्रक से टकराने वाला है। फिर मैंने ट्रक उसके पीछे रोका तो मैंने देखा कि वो एक और ट्रक था जो रोड के बीच रास्ते में खड़ा था और उस ट्रक की लाइटें भी बंद। मैंने सोचा कौन बेवकूफ़ अपने ट्रक को बीच रास्ते में खड़ा करेगा और उसकी लाइटें भी बंद कर देगा। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, उस ट्रक के दोनों गेट भी खुले हुए थे। मैंने सोचा सामने वाले ट्रक में ज़रूर कोई ख़राबी होगी, इस वजह से उसके ड्राइवर वगैरह अपना ट्रक को ठीक कर रहे होंगे। पर एक अजीब बात थी, वो दोनों मेरे ट्रक की आवाज़ और लाइट देखकर वहाँ पर जो भी था वो बाहर क्यों नहीं आया। मामले को देखते हुए मैं ट्रक से नीचे उतरा और सामने देखने गया और मैंने आवाज़ भी दी, अरे ट्रक बीच रास्ते में किसने खड़ा करा है और इस ट्रक का ड्राइवर भी कहाँ है? हेलो, कोई है? पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला और मैं उस ट्रक की ड्राइविंग सीट पर गया और ट्रक में चढ़ के देखा मैंने कोई वहाँ पर था या नहीं। पर ट्रक में तो कोई भी नहीं था, पूरा ट्रक खाली था और उस ट्रक के इंजन में चाबी भी लगी हुई थी। मैं ट्रक से उतरा और मैंने फिर दोबारा आवाज़ दी, अरे भाई ये ट्रक बीच रास्ते में किसने खड़ा करा है? अपना ट्रक ऐसे कोई छोड़ के जाता है क्या? मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तब मैंने सोचा क्यों ना इस ट्रक को खुद ही स्टार्ट कर सड़क के किनारे लगा दूं। यही सोचकर मैं ट्रक में चढ़ा। जब मैं ट्रक में चढ़ा तो जो मैंने देखा वो देखकर मैं एकदम से डर गया और मैं लड़खड़ाकर ट्रक से नीचे गिर गया। मैंने देखा ट्रक के अंदर कॉकपिट में एक औरत बैठी हुई। ज़्यादा रोशनी नहीं थी, पर यह साफ पता लग रहा था वो एक चोली में एक औरत थी। I mean घाघरा चोली। अंधेरी की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था, पर यह साफ था कि वो औरत एक घूंघट में थी। ये देखते हुए अपनी ट्रक की ओर भागा। मैं जैसे ही ट्रक में चढ़ा मैंने देखा वही औरत, घूंघट वाली औरत मेरे ही ट्रक में थी। मैं हड़बड़ाहट से पीछे हटने लगा, तभी मैं एक चीज़ से टकराया
मैं पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि एक औरत जो 7 फीट की है और मेरी ही तरफ घूर रही थी, और उस औरत के हाथ पैर जो थे वो एकदम जले हुए थे। वो एकदम काले थे, जैसे उसे किसी ने फ्राई कर दिया हो। ये देखते ही मैं उस दिशा में भागा जिस दिशा में मेरे ट्रक की हेडलाइट्स पड़ रही थी। भागते हुए मुझे समझ में आया, जैसे मैं भाग रहा हूँ उस ट्रक में जो लोग थे वो भी मेरी तरह भागे होंगे। उस सड़क पर भागते भागते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं उस सड़क पर उतर गया और एक बंजर ज़मीन पर दौड़ने लगा। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मेरा ट्रक भी नहीं। मैंने बादल की ओर देखा तो मुझे ऐसा लगा बादल भी मेरे संग मजाक कर रहा हो। वो तो कभी चांद के ऊपर आता और चांद की रोशनी बंद कर देता, तो कभी वो हटता। ऐसे ही भागते भागते मैंने देखा, जैसे ही वो बादल चांद के ऊपर से हटा तो सामने मैंने देखा एक टेंट। वो बंजर ज़मीन पर लगा हुआ था। मुझे लगा उस टेंट में कोई बंजारा या फ़कीर रहता होगा, क्योंकि ऐसे टेंट मैंने पहले भी देखे हुए थे। उस टेंट में फ़कीर और बंजारे लोग रहते थे। मैं यही सोचते हुए उस टेंट की ओर बढ़ा ताकि मेरी कुछ मदद हो सके, और मैंने टेंट के बाहर होकर कहा, कोई है? मुझे मदद चाहिए। हेलो, कोई है? मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तब मैंने उस टेंट के अंदर जाना ही बेहतर समझा और मैंने पर्दा अंदर जाकर मुझे महसूस हुआ कि अंदर कोई भी नहीं था। उस टेंट के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और मुझे किसी ना होने का आवाज़ भी नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत अपने पॉकेट से माचिस की डिब्बी निकाली, क्योंकि मुझे बीड़ी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं हर वक्त अपनी जेब में बीड़ी और माचिस की डिब्बी रखता था। मैंने माचिस जलाई तो मैंने वहाँ पर देखा कि 2 महली कुचेली तकिया रखी हुई थी और 2 जनी का बिस्तर भी बिछा हुआ था। वहाँ पर 2 टिफिन पड़े हुए थे जो धुलने के ना कारण की वजह से फफूंद गए थे। और मैंने इधर उधर देखा तो मैंने एक डायरी देखी। जिस डायरी को मैंने खोला तो मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें 2 औरतें थीं। वो बहुत बेहद ही खूबसूरत औरतें थीं जिन्होंने घाघरा चोली पहन रखा था जो ब्लैक कलर के थे, और उनके सरों पर टोकरी थी जिस ट्रकों के स्टिकर वगैरह और गुटखा बीड़ी रखे थे। मैं समझ गया वो औरतें फेरी लगाती होंगी। उस तस्वीर को देखते हुए मेरी माचिस की तीली बुझ गई और मुझे उस टेंट में मेरे पीछे 2 दबी हुई आवाज़ सुनाई दी। मुझे पता लग गया था कि उस टेंट में मेरे अलावा भी कोई है। मेरे हाथ कँपने लगे। मैंने जल्दी से अपनी माचिस की डिब्बी उठाई और उन्हें जलाया तो मैंने देखा वही 2 औरतें उसी बिस्तर पर घूंघट डाले बैठी हुई थी। घूंघट से उनका चेहरा ढका हुआ था, पर माचिस की तीली से उनकी बड़ी बड़ी 2 आंखें चमक रही थी, और वो दोनों मुझे देखकर बहुत ज़ोरों से हंसने लगी। और फिर क्या था, मैं उस टेंट से निकलकर तेजी से भागने लगा। उस वीरान रेगिस्तान में मैं अंधाधुंध भागता रहा। मैं जान गया था वो तस्वीर वाली औरतें वही थी जो भूत बनकर मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तभी मुझे दूर कहीं 2 हेडलाइट चमकती हुई दिखी, यानी कि वो गाड़ी वहीं पर रुकी हुई थी। मैं भागता हुआ उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जितने में पास आ रहा था वैसे ही मैं नोटिस करने लगा वो वही जगह थी जहाँ पर मैंने अपना ट्रक रोका था। मैं अपनी पूरी जी जान लगाकर भागने लगा। मैंने देखा कि वहाँ पर मेरा ट्रक और उसके सामने दूसरा ट्रक, वहाँ पर तीसरा ट्रक और था जिसकी लाइट बहुत ही तेज़ी से आ रही थी। और वहाँ पर जो सबसे आगे ट्रक था वहाँ पर 2 आदमी ऐसे ही टहल रहे थे और उस ड्राइवर को आवाज़ देकर बुला रहे थे जैसे कि मैं दे रहा था, क्योंकि उस आगे वाले ट्रक ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा था। मैं भागता हुआ उन दोनों आदमी के पास पहुंचा। मैं हाँफता हुआ उनके पास पहुंचा तो वो मुझसे बोलने लगे, ए भाई, ये ट्रक तेरा है क्या? फिर मैंने हाँफते हुए बताया
ये ट्रक मेरा नहीं, मेरा ट्रक इससे पीछे वाला है। और फिर मैंने हाँफते हुए उन्हें सारी कहानी बताई, पर उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने जो हाथ में थी तस्वीर वो उन्हें दिखाई। भागते हुए मेरे हाथ में वो तस्वीर आ गई थी। मैंने उन दोनों आदमियों को बताया मैंने इसी का भूत देखा था। उन्होंने उस तस्वीर को गौर से देखा और उस तस्वीर को देखकर उनके चेहरे के हाव भाव ही उड़ गए। वो दोनों बोले, अरे ये दोनों तो वही हैं जिनका बलात्कार कर कर 2 दिन पहले इसी रोड पर मार दिया था। फिर वो दोनों मुझसे बोले, तुझे इसके बारे में नहीं मालूम क्या? मैंने उनसे कहा, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ भाई, मुझे इस घटना के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और तभी उस सबसे आगे वाले ट्रक में कोई आवाज़ हुई, जैसे कि उस ट्रक में कोई था। और यही देखने के लिए मैं और वो दोनों आदमी उस ट्रक के पीछे गए और उनमें से एक आदमी ट्रक पर चढ़ा और उसने पर्दा हटाकर देख, अंदर अंधेरा था। इस वजह से मैंने उसे माचिस की डिब्बी दे दी। उस आदमी ने माचिस की तीली जलाकर उस ट्रक के अंदर देखा और तभी मैंने देखा उस आदमी के चेहरे के भाव बदलते चले गए। उसकी आंखें धीरे धीरे बाहर आने लगी और तब मैं और वो दूसरा आदमी उस ट्रक पर चढ़ने लगे। जब हमने उस ट्रक के अंदर देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके अंदर 2 आदमी रस्सियों पर टंगे हुए थे। रस्सी उनके गले में पड़ी हुई थी और उनकी आंखें और जीभ बाहर आ रही थी। उन दोनों आदमियों के प्राइवेट पार्ट्स को काट के वहीं फेंका हुआ था और पूरे ट्रक में ब्लड ही ब्लड था। और फिर क्या था, वो दोनों आदमी और मैं उस ट्रक से उतरे और वो अपने ट्रक में चढ़े और मैं अपने ट्रक में चढ़ा और हमने अपने ट्रक को बैक गियर में डाला और अपने ट्रक को स्लोली बहुत पीछे ले गए। हमने एक चौड़े रोड की तरफ अपना ट्रक मोड़ा और दूसरे रास्ते की ओर मुड़ गए। उन दोनों आदमियों का हश्र देखकर मैं समझ गया था वो वही आदमी होंगे जिन्होंने उन लेडियों का रेप करा था, जिसे उनकी सज़ा मिल गई थी और जिनके वो हकदार भी थे। अगली सुबह उन दोनों लाशों को पुलिस ने रिकवर कर लिया और उन्हें किसने मारा था पुलिस वालों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आज भी पुलिस थाने में 2 फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं। 2 केसेस आज भी अनसॉल्व हैं। एक तो ये उन औरतों का रेप करके उन्हें किसने मारा था और एक वो दोनों लोगों को किसने मारा उन्हें तड़पा कर। तो ये थी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे पता है आपको ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी बहुत पसंद है, इस वजह से मैं आपके लिए हॉरर स्टोरी जो ट्रकों के ऊपर बेस्ड होगी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।